मॉर्निंग एवरीवन, आरएसी फील्ड टीच में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडोर यूनिट का फुल ऑपरेशन कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर है, दोनों फ़िल्टर निकाल दिए। निकालने के बाद हमने फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्टर था, कनेक्टर को ओपन किया और बाद में इस कवर को हमने बाहर रख दिया। जैसे हम इसको बाहर निकालते हैं उसके बाद हमने स्क्रू ड्राइवर लेना है और स्क्रू ड्राइवर में जो है आपने फोर हेड साइज़ लेना है। उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और 1, 2 और 3 तीन स्क्रू है, तीनों ओपन कर दिए हमने। ओपन करने के बाद कैबिनेट जब आप निकालोगे तो यहाँ पे लॉक लगा होता है। ये लॉक आपको बहुत अनिवार्य है हटाना, क्योंकि टूट जाएगा। जैसे आप इसको लॉक निकालेंगे तो ये यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वायर भी फंस जाती है। ये आपने यहाँ पे निकाल के रख दिया। अब आपका बचा है यहाँ पे फ्लैप, यानी कि आपका ब्लोअर, और ब्लोअर का जो है इसको हम कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए फ्लैप्स हमने इसकी निकाल दी है। उसके बाद अब ओपन हो गया है। अब इसके साथ साथ आपको स्क्रू ड्राइवर उठाना है और यहाँ पे जहाँ पे पीसीबी लगी हुई है यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको ओपन करना है और इसको ओपन करना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वायर दिख रही है और वायर दिखने के बाद आपको यहाँ पे ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पीसीबी लगी होती है, ये लगी है, और इस पीसीबी को हम यहाँ पे इस तरह से निकाल लेते हैं। तो जब इस पीसीबी को निकालते हैं तो इसके लिए पहले हमें एक कनेक्टर निकालना पड़ता है, जिसे ST6 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको निकाल दिया है और ये आपका यहाँ से ओपन हो गया है। ये हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमारी पीसीबी बाहर आ गई है। ये आपका सेंसर है, एयर सेंसर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कूलिंग कोयल है और कूलिंग कोयल को हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक पिन लगी हुई है, यहाँ पे स्क्रू है और स्क्रू हमने ओपन किया है। अब स्क्रू ओपन कर रहे हैं। जैसे ही स्क्रू ओपन होगा, यहाँ पे कोयल है, इस कोयल को थोड़ा सा सीधा करेंगे और जब सीधा करेंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगी बाहर और यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। अभी एक स्क्रू अगर यहाँ पे कहीं है तो उसको चेक करेंगे, नहीं है तो उसको थोड़ा सा घुमाएंगे और घुमाने के बाद ये जो पाइप है ये हल्के से बैंड होते हैं, उनको टिट करके हम यहाँ पे देखना है। मुझे लग रहा है स्क्रू लगे हुए हैं, ये याद रखना है कि यहाँ पे जो स्क्रू है उनको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तभी वो निकल पाएंगे। तो एक स्क्रू यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है। अब हमने तीनों स्क्रू खोल दिए हैं इसके। अभी हमारा पूरा बाहर आ जाएगा। अर्थ वायर निकल गई, अर्थ वायर यहाँ से आ गई हमारी। ये है हमारी कूलिंग कोयल। इसके 3 स्क्रू हैं जो वो यहाँ पे आपके आ गए हैं। उसके बाद फिर हमने देखना है, यहाँ पे ब्लोअर है, ये ब्लोअर लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्क्रू है जिसको हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्क्रू है, इसको हमने खोलना है। जब हमने इसको खोल दिया है, अब यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ पे रबड़ के जो है लगे होते हैं जिनको हम बुश बोलते हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तब हम इसको मोटर को यहाँ पे निकाल देंगे। अब ऐसे थोड़ा सा हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मोटर को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, जब हमारी ये मोटर खुल पाएगी। और इस तरह से यहाँ पे भी स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसको खोल देना है ऐसे करके। ये अभी हम ओपन कर रहे थे तो सबसे पहले हमें क्या, ब्लोअर फैन की मोटर को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्क्रू, इसको ओपन करने के बाद आपका यहाँ से लॉक निकल जाता है और यहाँ से आपको इस मोटर को पकड़ना है और मोटर पकड़ने के बाद आपको आहिस्ता से इसको निकाल देना है। जब यहाँ से आप निकालोगे तो ये ब्लोअर आपके हाथ में आ जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर एक बुश लगा हुआ है, जो बुश जो है अगर कभी ख़राब हो जाता है तो वो एक आवाज़ गट गट करके आवाज़ करता है, तो हम यहाँ पर ऑयल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे इंडोर यूनिट को ओपन कर दिया है। अब हम इसको आपको दोबारा से फिट करके समझाएंगे और फिर इसको रन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले फिर आपको ब्लोअर उठाना है और सबसे पहले ब्लोअर यहाँ पे लगाना है बुश के अंदर। और जब आप बुश के अंदर लगाएंगे तो आपकी एक मोटर है, इस मोटर को उठाना है और मोटर को उठा के यहाँ पे आपको लगा देना है। जैसे ही मोटर यहाँ लगेगी, इसका बेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आपने यहाँ देखना है, यहाँ एक स्क्रू है, इस स्क्रू को आपको टाइट कर देना है। जैसे आप इसको टाइट करोगे वो वहाँ पे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ब्लोअर घूमने लगा है, फिर आपको उसको उठाना है और यहाँ पे उसको लगा देना है। जैसे आप यहाँ लगाओगे तो एक यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी लगाना है आपको यहाँ पे। और ये आपकी पत्ती है, इसको यहाँ पे, और फिर ये स्क्रू को यहाँ कनेक्ट कर देना है और यहाँ कनेक्ट करके ये आपका यहाँ से फिट हो जाता है। जैसे आप इसको प्रॉपर फिट करेंगे, फिर उसके बाद वही आपका पीसीबी का
बॉक्स आएगा उसको यहाँ पे रख देना है। ये आपकी पीसीबी है, याद रखना जब पीसीबी को आप लगाए तो इसका एक यहाँ पे खांचा बना हुआ है, इसी खांचे के माध्यम से आपको उसको लगाना है। ये आराम से इसको यहाँ पे आप रख सकते हैं और जैसे ये आराम से अंदर चली जाएगी ये। और यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको भी आपको लगाना है क्योंकि ये जो आपका ST6 है, ST3 है, इसको यहाँ पे रोकना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर पेंच लगना अनिवार्य है। जैसे ही हमने इसको पेंच लगाया तो आपके यहाँ पे आ जाता है, ये आपको कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका आता है कूलिंग कोयल, और कूलिंग कोयल आपको लगानी होती है तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपकी जो कूलिंग कोयल है उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे आप कूलिंग कोयल को यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ा सा खांचा है, ये फंस जाएगी और ये फंसने के बाद आप इसको ओपन यहाँ पे कर सकते हैं। हमने कूलिंग कोयल को उठाया और कूलिंग कोयल को अब लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू लगाना होता है, एक यहाँ पे दूसरा स्क्रू आपको लगाना होता है, और तीसरा यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो फिक्स हो जाती है और इस तरह से हम इसको फिट कर देते हैं। जब हम इसको फिट कर देते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम आगे करेंगे और जाने के बाद हमने इसको कैबिनेट को उठाना है। कैबिनेट उठाने के बाद हम इसका यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वायर बाहर निकाल देंगे और इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। जब यहाँ पे फिट करेंगे तो यहाँ पे आपका रूम सेंसर आ जाएगा। रूम सेंसर जब लगाएंगे तो रूम सेंसर के लिए आपका यहाँ पे एक कवर है, उस कवर में फिट कर देंगे और इसको रूम सेंसर को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपका आता है लुअर्स, और लुअर्स की जो है इसको हम अब लगाने वाले हैं। जब इसको लगाएंगे तो सबसे सारा आसान तरीका है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे लगाएंगे। जब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे उसके बाद ये पे एक लॉक यहाँ पे है और एक लॉक आपका यहाँ पे है। लॉक लगाने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये चटक भी सकता है क्योंकि प्लास्टिक बॉडी का बना होता है। ये यहाँ पे आ गया है और आपने यहाँ पे लगाया। जब यहाँ पे लगा, ये बंद हो गया है। अब आपने यहाँ पे कवर लगाना है। जब हम इस कवर को लगाएंगे तो आपका यहाँ पे लॉक है, लॉक में लगा देना है और यहाँ पे जो पीसीबी है इसको कनेक्ट करना है डिस्प्ले से। डिस्प्ले से जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा और ये वायर यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर भी लगाने हैं। तो एयर फ़िल्टर लगाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपके पास जो डस्ट आएगी बाहर से वो अंदर नहीं जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखना है, इसको एयर फ़िल्टर को यहाँ पे लगा देना है। लॉक यहाँ फंस जाएंगे, इसके एयर फ़िल्टर को भी यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे जैसे लगाएंगे उसकी लॉक फंस जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लगा दिया है, इसको वायर को, और यहाँ से हम ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे तो लुअर्स की देखो हमारा ये ओपन हो गया है और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा डिस्प्ले आएगा हमारी मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले है जो आपको दिख पा रही होगी। ये देखिए रोशनी थोड़ी ज़्यादा है, आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, देखो ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्लोअर्स हमारा चलने लगा है। यहाँ पे दिखाइए इनको, ये देखिए हमारा जो ब्लोअर्स है वो भी चलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारी जो है ये स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हम पूरा ऑपरेशन कर सकते हैं और इंडोर यूनिट को पूरा ओपन करके हम क्लोज कर सकते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। याद रहे आपको, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सेफ्टी का ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी लॉक अगर एक बार टूट गया तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं होगा। और साथ साथ आपके हर एक लॉक प्लास्टिक के लगे हुए हैं तो आपको ध्यान से उतारना है इसको क्योंकि वो प्लास्टिक हार्ड हो जाती है। थैंक यू सो मच।